मक्का का एमएसपी 2410 रुपए, लेकिन गांव के किसान 1600, 1700, 1800 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को आखिर मजबूर क्यों है? क्या एमआरपी अगर कोलगेट का 100 रुपए है तो क्या वो 30-40 रुपए में मार्केट में मिलता है? नहीं मिल। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि मक्का किसान क्या इस देश का नागरिक नहीं है? अगर है तो उनको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है सर? और मैं प्रशासन के लोगों से कहूँगा, सर आप एमएसपी पे क्यों नहीं मक्का खरीद रहे हैं? आने वाले कुछ दिनों के बाद अगर खरीदेंगे तो आप किसान के साथ अन्याय करेंगे। मैं ये कहूँगा, अगर देश हित में अगर आपने अभी किसान से नहीं खरीदा तो बाद में भी आप नहीं खरीदिएगा। खरीदने के बाद फिर क्या होगा? गोदाम में मक्का सड़ जाएगा, पेपर में आएगा कि इथेनॉल फैक्ट्री फ्री में उठा के ले जाइए। ये है खेल सर। दोस्तों मैं किसान भाइयों से कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले बात करते हैं एमएसपी की। भारत सरकार ने मक्का किसानों के लिए मक्का का रेट प्रति क्विंटल 2410 रुपए तय किया है और गुलबाग मंडी में इन दिनों जो मक्का है वो 1800 रुपए से लेकर के 2000, 60, 70 रुपए प्रति क्विंटल है और गांव के जो किसान बेच रहे हैं 1600, 1700, 1800 रुपए प्रति क्विंटल। आखिर इतना डिफरेंस कैसे आ गया? क्या कहानी है इसके पीछे? समझिएगा ट्रैप सिस्टम। यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर को आपने नहीं सुना होगा मक्का को लेकर के कभी कुछ बोला होगा। क्या मक्का के जितने भी गोदाम है, कारोबारी है, वो नेता के अपने जानने वाले हैं या उनका ही खुद का बिजनेस है? ये बात का पड़ताल करने का एक विषय है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। मंडी में भी किसान भाई मक्का लेकर के आने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कारण जान लीजिए। मंडियों में भी एक है नेटवर्क। वो नेटवर्क ऐसा है कि आपको डराएगी, धमकाएगी और आपको नहीं आने के लिए मजबूर करेगी। कुछ किसान भाई अगर हिम्मत करके मक्का लेकर के गुलबाग मंडी पहुंचते भी हैं तो आपको एक बात बताता हूं। अभी हाल ही में कस्बा कॉलेज चौक के फ्लाईओवर के पास एक घटना ने सब किसी का ध्यान को आकर्षित किया है और मैं कितने दिनों से ये वीडियो में डाल रहा हूँ कि आगे घटना हो सकती है। यहाँ पर कई लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस के भी अधिकारी, कुछ डीटीओ है ना, इस टाइप से अलग अलग अधिकारी के रूप होते हैं, वो आकर के वसूली करते हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ वसूली करते हैं क्योंकि ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग किसानों को नहीं पता होता है एग्जैक्ट कितना होना चाहिए। अगर उसमें 2 किलो भी ज़्यादा है, रूल के हिसाब से उन पे चालान काटते हैं। और कुछ लोगों का आरोप भी है, कुछ लोग सादे वर्दी में होते हैं, कुछ लोग अधिकारी नहीं भी होते हैं, तब पर भी वसूली करते हैं। तो अब सोच के देखिए, एक ट्रैक्टर जब मक्का गांव से निकलता है तो उसके पीछे कहानी क्या होती है। पहला तो यहाँ पे गांव के ब्रोकर उससे खरीदते हैं कम रेट में और वो ब्रोकर लेकर के जब आते हैं मंडी तो रास्ते में उससे होती है वसूली। फिर मंडी में आने के बाद भी कहानी क्लियर नहीं है। यहाँ पे कोई सरकारी सिस्टम नहीं है खरीदने का। यहाँ पे जो भी प्राइवेट एजेंसी है वही खरीदती है अपने शर्त और अपने कंडीशन के हिसाब से। कोई मक्का का रेट ज़्यादा भी देता है, कोई कम भी देता है, तो उसके हिसाब से लोग बेचते हैं। सीडी भी करता है। उसके अलावा पेमेंट का भी सिस्टम बड़ा यूनिक है। किसी को तो हाथों हाथ मिल जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसे सीडी कटवाना पड़ता है। जी हाँ, 1 से 2% होता है वो टोटल अमाउंट का। अगर सीडी नहीं कटवाए तो उसे पेमेंट 8 से 10 दिन के बाद मिलता है। और मेरे पास कई लोगों का कॉल भी आया है कि जिनका 23 लाख 24 लाख रुपए बाकी हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है। और वो आज से नहीं, पिछले साल का ही केस है, वो 1 साल पूरा कर चुके हैं। कुछ लोगों का पिछले 2 महीने से पेमेंट नहीं आया है। तो ये इस टाइप से मार्केट में चल रहा है, एक तरह से गोरख धंधा। और यहाँ पर देखिए मजे की बात क्या है, इलेक्शन के टाइम में उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले नेता अभी गायब हैं। बिल्कुल मैदान खाली है क्योंकि कोई भी हिंदू मुस्लिम का टॉपिक नहीं है, ना ही गौरू गाय की कोई बात है, सिर्फ मक्का की बात है। कोई भी नेता को आपने सुना होगा कि किसान की मदद के लिए आए। प्रशासन भी देख रही सब कुछ, मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। प्रशासन को अच्छे से पता है कि जो गांव में है मक्का किसान वो 1600-1700 रुपये में बेच रहा है और मंडी का भी रेट उसे नहीं मिलने दे रहा है। एमएसपी तो दूर की बात है। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि मक्का किसान क्या इस देश का नागरिक नहीं है? अगर है तो उनको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है सर? और मैं प्रशासन के लोगों से कहूँगा, सर आप एमएसपी पे क्यों नहीं मक्का खरीद रहे हैं? आने वाले कुछ दिनों के बाद अगर खरीदेंगे तो आप किसान के साथ अन्याय करेंगे। मैं ये कहूँगा, अगर देश हित में अगर आपने अभी किसान से नहीं खरीदा तो बाद में भी आप नहीं खरीदिएगा। खरीदने के बाद फिर क्या होगा? गोदाम में मक्का सड़ जाएगा, पेपर में आएगा कि इथेनॉल फैक्ट्री फ्री में उठा के ले जाइए। ये है खेल सर।
दोस्तों मैं किसान भाइयों से कहूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। डरिए मत, जितना डरिएगा आपको लोग उतना ही डराएगा।